आज अपन आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी महाराज के उस ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं जो बहुत उपयोगी ग्रंथ है, जिसका नाम है रहणसार। क्या ग्रंथ का नाम है? उन्होंने कहा, खाई पूया लाहम सक्कर अहम किमिच्छे जोई इच्छे सिद्धि जदि परलोयम तेहिम किम तुच्छ परलोयम। इसका अर्थ बताया आचार्य भगवान ने। हे साधु, हे योगी, हे श्रावक। किसके लिए कहा? किसी जैन साहब, रोहिणी दिल्ली। क्या कहा? हे साधक, ये योगी, हे श्रावक गण, तीनों के लिए कह दिया। और हे ग्रस्त, जो श्रावक से भी नीचे हैं ग्रस्त, उन सब के लिए कहा कि तुम परलोक के लिए पूजा पाठ स्तुति सब करो। क्या कहा? राधे श्याम अग्रवाल जी, उन्होंने कहा, हमसे भी कहा, आपसे भी कहा, श्रावक, ग्रस्त, योगी, श्रमण, महायोगी, सभी के लिए उन्होंने कह दिया कि आप पूजा पाठ परलोक के लिए तो कर रहे हो, सब करो, मगर केवल अपनी सांसारिक ख्याति बढ़ जाए उसके लिए मत करो। मेरी नाम प्रतिष्ठा बन जाए, लोग मेरे जय जयकार करें, मुझे खोपटी का माला मुकुट पहनाए, उसके लिए सब मत करो। तीर्थंकर जो होते थे उनका उपदेश सिर्फ आत्म कल्याण के लिए होता था। नवीन भाई, किसके लिए होता था? सिर्फ आत्म कल्याण के लिए होता था। दूसरे का भी वो कल्याण हो, इसलिए भी वो उपदेश दे देते थे। स्व पर कल्याण। क्या कहा? स्व पर कल्याणक। अध्यक्ष जी, विनोद जी, स्व पर कल्याणक। अगर विनोद जी गांव में 2 झोपड़ियां हो और एक झोपड़ी में आप रहते हो, एक झोपड़ी में कोई और रहता है, और दोनों झोपड़ियों में आग लग जाए, तो पहली आग किसकी बुझाओगे? पड़ोसी की? नहीं, बहुत प्रेम करते हो आप, बड़ा मित्र है, रोज उठना बैठना है, खाना पीना है, रहना है और सोना बैठना सब कुछ साथ में है, बताओ किसकी आग बुझाओगे? पहले अपनी ना। तो तीर्थंकर भी पहले अपने लिए उपदेश देते हैं, स्व पर उपदेश देते हैं, पर स्व उपदेश नहीं चलता। जितना भी वो कहते हैं पहले खुद पर उतारते हैं, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके बाद वो श्रावक और श्रवण को उपदेश देते हैं। क्यों? फर्स्ट सेल्फ कंट्रोल। क्या? फर्स्ट सेल्फ कंट्रोल देन डिसिप्लिन। पहले आत्मानुशासन करते हैं, फिर जाकर लोगों को आत्मानुशासन का उपदेश देते हैं। इसलिए दूसरे का भी कल्याण के लिए वो उपदेश देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए उपदेश देते हैं। ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जिससे सभा में लोग तालियां बजाएं, ऐसी ऐसी भाषा में बोलेंगे जिससे लोग खूब हंसें, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे लोग खूब ठाके लगाएं, और जिनवाणी की बहुत बड़ी अपने हो जाती है। अगर हम ग्रंथ लेकर बैठे और उसकी वाहवाह में अपन टीका माला मुकुट में रह जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ लिफाफे के बाद बोलते हैं। किसके बारे में? अगर उनको लिफाफा अच्छा मिल जाए तो आप देखो पूरे दिन भर लग जाएंगे। अगर अच्छी रकम मिल जाए तो शाम के भी नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ, सुनो, बैठो। क्यों? क्योंकि 10 दिन, 15 दिन, महीने भर के बाद उनको क्या मिलेगा? महेंद्र कुमार जी, लिफाफा मिलेगा। तो वो लिफाफा के कारण आपको धर्म का उपदेश दे रहे हैं। वो कल्याण की भाषा नहीं बोल रहे, वो पैसे की भाषा बोल रहे। जितनी रकम उतना काम। वो तो एम्प्लॉय की तरह हो गए कि आपने 8 घंटे का लिए उनको रोजगार पर रखा, 8 घंटा गोल्डी भाई उनसे काम करा लिया, और 8 घंटे बाद एक्स्ट्रा कराया तो भाई एक्स्ट्रा पगार दो। तो आचार्य भगवान इसमें कह रहे हैं, कुछ लोग बहुत बड़ा धन दौलत मिल जाए इस उद्देश्य से धर्म का उपदेश देते हैं, अथवा उनका सत्कार हो इस ध्येय से प्रवचन देते हैं। इस तरह के धर्म करने से उनको भी और आपको भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। आचार्य कहते हैं धर्म तो आत्मा के कल्याण के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, आत्मा के कल्याण के उद्देश्य के कारण होना चाहिए। वही कार्यकारी होता है
कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मिल जाए, मुझे सद्गति मिल जाए, पुनर्रपि संसार में भटकने के कारण ना मिले, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के लिए मैं ये धर्म कर रहा हूं। लेकिन आज के समय में लोग धर्म कैसे करते हैं? कल मैंने आपको बताया था, मेरी लड़की की शादी हो जाए तो मैं शांतिनाथ विधान कराऊंगा। मेरे यहाँ लड़के की उत्पत्ति हो जाए मैं छत्र चढ़ाऊंगा। मैं तीर्थ बंदना के लिए बस ले जाऊंगा, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। मैं शिक्षक महामंडल विधान कराऊंगा अगर मैं इस कोरोना से बाहर आ गया तो। अब आप सोच लीजिए, आपका ध्येय आत्म कल्याण और पुण्य प्राप्ति का नहीं है, आपका तो स्वार्थ पूर्ति के लिए है। इसलिए ये पुण्य भी स्वार्थ के कारण टपक जाता है, क्योंकि हमारे पुण्य में भी कपट आ जाता है। जहां पुण्य में कपूरे दादा कपट आएगा, वही हमारा पुण्य भी टपक जाएगा। आचार्य कहते हैं, कितनी बड़ी बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, आप रत्नों की दुकान पर जाओ, रत्नों की दुकान पर जाओ और उस रत्न बेचने वाले व्यक्ति पास, जिसके पास असली हीरा है, असली माणिक है, असली पन्ना है, असली गोमेद है, असली पुखराज है, और ऐसे बड़ लेवल के आदमी के पास जाओ और उसके पास जाकर कहो कि मुझे कांच के टुकड़े दे दो, तो भी हंसने लग जाएगा। इतने बड़ी तनिष्क के शोरूम में जाने के बाद आप जर्किन मांग रहे हो, वो आपको भगा देगा। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि आप अमृत की दुकान पर जाएं और शराब मांगे, अमृत की दुकान पर जाए शराब मांगे, गोल्ड और चांदी की दुकान पर जाकर के लोहा और टीना मांगे, कौन मूर्ख ऐसा इंसान होगा जो इतने सुंदर शोरूम में जाने के बाद भी ऐसी छोटी बातें करता है? आचार्य कहते नहीं, आप यह तो अमृत की दुकान है, तो भगवान के दरबार में जाओ। अगर मांगना ही है, मांगने की आदत बना रखी है, तो रत्नात्रय मांगो। क्या मांगो? रत्नात्रय मांगो कि हे प्रभु, मुझे भी रत्नात्रय की प्राप्ति हो, मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो, मेरा भी दोबारा संसार में उत्पत्ति ना हो। जिस प्रकार चावल के धान निकालने के बाद चावल नहीं उगता, ऐसे वितरागी परमाणु हमारे अंदर भी आ जाए। आप जो भी मंगलाचरण में बोलते हो, ये मंगलाचरण इसी का उपदेश देता है। आचार्य कहते हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। कैलाश चंद जी, हर व्यक्ति क्या रहना चाहता है? स्वतंत्र रहना चाहता है। छोटा सा बालक भी है, वो भी स्वतंत्र रहना चाहता है। अब आप देखिए, माताएं बच्चों को लेकर यहाँ आई हैं, तो देखो अपने आप में मस्ती में खेल रहे हैं। उन्हें माँ ने बुलाया भी तो आए नहीं, बैठाया भी तो बैठे नहीं, बोले भी कि लालच दी, गिफ्ट मिलेगा, इनाम मिलेगा, बैठे नहीं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जिंदगी जिए, स्वतंत्र है। हर जीव स्वतंत्र है। आचार्य समंत देव स्वामी महाराज हुए, जिनकी आयु अभी 100-150 साल पहले जो हुए थे, 97 वर्ष की थी। किसी का सहारा लेकर खड़े नहीं होते थे, खुद ही खड़े होते थे, खुद ही बैठते थे, पूरी चर्या उनकी चलती थी। उनसे किसी ने कहा भी, गुरुजी हम आपको सहारा दे दें, तो बोले कब तक दोगे, कब तक दोगे, कब तक मैं तुम्हारा सहारा लूंगा, स्वावलंबी बनूंगा, परालंबी नहीं बनूंगा। और अंत तक उन्होंने ऐसे ही समाधि संलेखना की, बिना सहारे के। महानुभाव अवनीची मरण उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मरण में एक भेद है। हाथ जोड़िए, बोलो अवनीची मरण। वो मरण का एक भेद है। शास्त्री समझ में आ रहा है? आशीष, आशीष नाम है पंडित जी का, अभिषेक भाई, समझ में आ रहा है? अग्निची मरण एक होता है मरण, वो ऐसा मरण है साधु के लिए, अगर 100 साल हो जाए, 150 साल का हो जाए, 90 साल का हो जाए, 75 वर्ष का क्यों ना हो जाए, अगर वो उठेगा तो उसको सहारे की जरूरत नहीं। कमंडल उठाएगा तो अपने हाथ से, लघु शंका सोच के जाएगा तो किसी का सहारा नहीं। यहां तक कि ऐसा मरण है वो महानुभाव, अगर आंख में तिनका चला गया, क्या गया रानू, होता ना कंकड़ चले आता है धूप में, धूल में, अगर कंकड़ चला गया तो अपन क्या करते हैं, देखना कुछ गया क्या, पानी डाल लेते, कर लेते। उसमें कहा कि चला गया तो चला गया, अब तुम अपने हाथ से भी नहीं निकालोगे। कांटा लग गया पैर में तो लग गया,
अब नहीं निकालोगे। करवट ऐसी डली है तो डली है, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते, जैसे डले हो वैसे चले जाओ। इस साधु को कहते हैं अविची मरण। क्या गजब की साधना। आचार्य समंत देव स्वामी महाराज किसी का सहारा नहीं लेते थे, आहार में भी खड़े होते थे तो अपने दम से खड़े होते थे, आहार लेते थे। और जिस दिन लगा कि बस अब पैरों में दम नहीं, अब आहार नहीं ले सकता, मैं ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता, तो उन्होंने समाधि से लेकर के अपनी परम गति को प्राप्त कर लिया। तो महानुभाव आचार्य भगवान यही तो हमें कहते हैं कि स्वतंत्र है व्यक्ति। छोटा सा बालक भी है, वो भी स्वतंत्र रहना चाहता है। जब चलना सीख लेता है तो माँ की गोदी में बैठना भी बंद कर देता है। आप देख लो छोटे छोटे बच्चे जो चलने फिरने वाले नहीं है, वो अपनी माँ की गोदी में बैठे, उनसे खींचोगे तो नहीं करेगा, झटका दे देगा, हिलेगा नहीं, रोएगा, चिल्लाएगा। और जैसे वो चलना सीख जाएगा फिर माँ के बैठ, मैं नहीं बैठूंगा, मैं जाऊंगा वहां कूदूंगा, कभी वहां खेलेगा, कोई इधर नचेगा, कभी उधर भगेगा। माँ को भी आंख दिखाना पड़ेगा, बैठ, डांट पड़ेगी, मारेंगे, बैठ। तो जब तक गोदी में वो बैठा है तो बैठा है। जिस दिन वो चलना सीख जाएगा महानुभाव, फिर वो तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा, वो तुम्हारे हाथ से निकल गया। इसलिए भागता है, वो बोलता है मैं भी स्वतंत्र रूप से चल सकता हूँ। बच्चा क्या कह रहा है? मैं भी स्वतंत्र रूप से चल सकता हूँ, वह भी स्वतंत्र हो सकता है। जिसने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कर ली, वह भी अपनी संपत्ति को प्राप्त कर लिया है, अब वो भी स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि वो जान चुका है कि सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है और सम्यक चारित्र क्या है। हर जीव स्वतंत्र है, कोई किसी का बंधन लेके नहीं आया। ये तो आप हो जो कहते हो कि ये मेरा पति है, आप हो जो ये कहते हो मेरा पुत्र है, आप ये कहते हो मेरे पिता है, मेरा भाई है। कभी कभी आत्मा से पूछो क्यों कहती कि तुम मेरे हो? कभी नहीं कहती। सब स्वतंत्र है, हर जीव स्वतंत्र है और अपने अपनी करने का फल भोग करके इस जीव को आगे ट्रांसफर कर देता है। आचार्य इसलिए तो कहते हैं, फिर भी आत्मा, आचार्य कहते हैं आत्मा के प्रति जितना हो उतनी रुचिकर को बढ़ाओ। रुचिकर यानी उस आत्मा के विषय में चिंतन करो, विचार करो, मनन करो। जितना हो सके ये सोचो मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरे मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, किस निमित्त से मनुष्य भाव मिला, क्यों जैन दर्शन मिला, क्यों मेरे को स्वस्थ शरीर मिला, मैं इसका क्या करूंगा, इसका आप सदुपयोग करो। आचार्य क्या कह रहे हैं? इसका सदुपयोग करो, रत्नात्रय की प्राप्ति करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए इसको लगाओ। यही भाव तो होने ही है, यही भाव होने ही है। इसलिए जितना हो सके धर्म, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र के प्रति लगाओ, इसको बढ़ाओ। यही रहन सहन का सबसे बड़ा सार है। जितना हो सके रुचिकर लगाओ। ये मत सोचो कर तो लिया, बंद तो अभी तो किया, अभी तो चढ़ाया था, अभी तो अभिषेक किया, अभी तो खाया था, अभी तो ये किया था, नहीं। और पढ़ो। अभी एक व्यक्ति आएगा आपके बीच में, 80 साल की उम्र में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। 80 साल की उम्र में कबाड़ी की दुकान पे खड़े थे। अचानक उनकी नजर एक पुस्तक पर पड़ी, उसमें लिखा था जैन प्राकृत। उन्हें उठाई, बोले अरे जैन थे, कभी मंदिर ही नहीं जाते थे। देखा जैन पुस्तक और कबाड़ी किया, उठाई, साफ आप करी, उसे पूछा ले जाऊं? बोले हाँ भाई साहब 50 रुपए दे दो बस। उन्हें 50 का नोट दिया, पुस्तक लेकर घर में पढ़ने लगे। दिल्ली के थे, पढ़ने लगे। उनको इतना अच्छा लगा, हमारे पास आए। बहुत बड़े प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा महाराज जी ये पुस्तक मुझे कबाड़ी के यहाँ मिली, किसका क्या उपयोग है? मैंने बहुत अच्छा है, जैन प्राकृत के हिसाब से दिया है। तो बोले मुझे पढ़ना है। मैंने कहा पढ़ो। हमने स्थान बता दिया। 2 साल उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी और 2 साल में उन्हें प्राकृत में गोल्ड मेडल लेकर आए, प्राकृत में। और आज भी कोई बुला ले तो अपने खर्चे से आते हैं, बैठकर 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन का शिविर लगाते हैं, सबको पढ़ाते हैं। मैंने कहा आपको 80 साल में इतना रुचिकर? बोले महाराज जी मैं प्रोफेसर था, मुझे 60 साल के बाद पढ़ने का शौक लगा, अब मैं खूब पढ़ता हूँ। अब देखिए 80 साल में धर्म के प्रति लगाव बढ़ना, ये भी बहुत बड़ा पुण्यात्मा जीव की निशानी है। 80 साल में कौन करता है? इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ, जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है, तृष्णा बढ़ती है, ऐसे ऐसे तृष्णा का अभाव करके धर्म के प्रति लगाव बढ़ना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं,
कभी मंदिर नहीं गए, पूजा पाठ नहीं किया। हमारे केसी जैन साहब देखिए कितने धार्मिक इंसान, कितने बड़े इंजीनियर, किस पोस्ट से रिटायर्ड हुए, चीफ इंजीनियर भारत सरकार में, और आप देखिए बिल्कुल जमीन में चुपचाप शांति से बैठे हैं, कोई मतलब नहीं। और ऐसा नहीं अभी 6-6:30 बजे आए मेरे पास, हमने कहा भोजन छूट गया क्या, बोले 6 बजे के बाद तो मैं अन्न भी नहीं खाता। और ऐसा भी नहीं सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर कहाँ ढूंढेंगे, मुनिराज कहाँ आहार देंगे, जा कहीं रहते, और रुक गए हमारे पास आके। किसनी में इनका मंदिर है, मैंने उसका जीर्णोद्धार कराया। हमसे कई बार आके बोले किसनी चलो, मैं बोल चलेंगे, और गया मंदिर का जीर्णोद्धार किया। तो उस समय सौदर में इनकी बोली लग रही थी, बोले मैं बनूंगा, मेरी पत्नी भी है, मैं भी हूँ, अभी स्वस्थ हूँ मस्त हूँ, क्या करूंगा, अब इंजीनियर पद से रिटायरमेंट हो गया, अब जितना समय है पूरा का पूरा धर्म ध्यान में लगाऊंगा। अब बताओ 12-1 बज गए, भूखे प्यासे पूरा काम किया, आहार दिया, पूजा के, उसके बाद जाकर के 2 पूड़ी खाई। अब बोले महाराज जी आज बहुत अच्छा लग रहा है। चीफ इंजीनियर के पद से रिटायरमेंट होते तो 4 गाड़ी लेकर के आते, आराम से बैठते, 4 नौकर लगे होते, सेवा कर रहे होते, लेकिन उन्होंने धर्म को समझा महानुभाव। इसलिए मैंने कहा रिटायरमेंट सरकार दिलाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर से कमाने लग जाओ। विनोद जी, रामजी लाल जी, कैलाश चंद जी, कल्ले भैया, ये आप सबके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। अब रिटायरमेंट हो गया है, अब रिटायरमेंट हो गया है, ये सब चीजें, चाबी, गुच्छा, रुपया, पैसा टुक लगा के जो दिन भर गिनते, सबसे छोड़ दो मुंह। अब आ जाओ इस लाइन पर। इनका उदाहरण देखो, 75 साल में उन्होंने मुनि दीक्षा ली, सारी चीज रिटायरमेंट। बोले अब तो पूरा सम्मान के साथ, अब कोई अध्यक्ष नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई कोषाध्यक्ष नहीं, बिल्कुल निर्विकल्प अवस्था। जितना पुण्य अब कमाया है जीवन में, अब उस पुण्य को भोग तो लो, अब आनंद लो उस चीज का। महानुभाव सबसे बड़ा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं। इस आत्मा का सबसे बड़ा श्रृंगार, सबसे बड़ा तिलक, सबसे बड़ा मुकुट कोई है तो दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो भी सम्यक रूपेण है। इसलिए तो आचार्य रणसार की गाथा में हमें बताए कि परलोक सुधारना हो तो ये लोक में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारण करना हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ समय आज का हो गया। बोले महावीर भगवान की। 2-3 प्रश्न हमारे